Assalamu alaikum. This is Usama Saeed And I am Hasib Shirazi. from Mola Hulk Cardo. Cardo. आज का जो सा हमारा पॉडकास्ट whatever we call, we don't know what to call it. बेसिकली एक डिस्कशन है ये. डिस्कशन. अभी हम लोग वर्कआउट कर रहे थे, थोड़ा सा कोर का कर रहे थे, उसकी भी वीडियो आप लोग दिखाएंगे. हमारा ये था कि यार ओवरऑल व्हेन वी थिंक अबाउट बॉडी बिल्डिंग, हमें पता है कि बॉडी बिल्डिंग का पहला लेजेंड कौन था. यूजीन सैंडो. बिल्कुल. सैंडो अवार्ड मिलता है आर्नल्ड पे और हर जगह. फादर ऑफ बॉडी. ये हमें पता है लैरी स्कॉट कौन है, रिच पार्क कौन है, स्टीव रीफ कौन है, आर्नल्ड, जेन, द लिस्ट गोज ऑन, कोलमैन, रॉनी, इवन हीथ, सीबम. हमें पता है इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग सीन में लेजेंड्स कौन है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वी हार्डली नो एनीवन अपार्ट फ्रॉम वन और टू नेम्स. बिल्कुल ऐसी, क्योंकि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है और जो है मीडिया प्रोजेक्शन इन लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि दूसरी स्पोर्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. और इस वीडियो बनाने का मकसद भी बेसिकली यही है कि हम उन बेहतरीन किस्म के बॉडी बिल्डर्स को हाईलाइट करें, ताकि आने वाली जो यूथ है और जो ऑलरेडी लोग जानते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो यूथ है उनको इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि हमारे पास बहुत लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स हैं. कुछ हम मालूम है, कुछ हिडन जेम्स हैं जिनका शायद हमें मालूम ना हो, और जिनका अगर हम मेंशन ना करें तो हम पहले मेंशन आपको बता रहे हैं कि आपने उनके बारे में ज़रूर हमें बताना है, कमेंट करना है. हम उनके बारे में डेफिनेटली कमिंग वीडियोस में हाईलाइट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद शिराजी हाँ साहब. जी, बिल्कुल. सबसे पहले अगर बात की जाए बॉडी बिल्डिंग की, तो मैं नाम लेना पसंद करूँगा उस्ताद शौकत का. शौकत अली साहब. शौकत अली साहब. हाँ. और बहुत लेजेंडरी बॉडी बिल्डर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त उनकी फ़िज़ीक थी. और सबसे बढ़कर ये कि ना सिर्फ उन्होंने स्पोर्ट्स में कमाल किया, बॉडी बिल्डिंग की स्पोर्ट्स में उन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया. और इसके साथ साथ उन्होंने जैसे मसल बीच कंसेप्ट था आर्नल्ड का, उन्होंने एक ओपन जिम बनाया जो कि इचरा लाहौर में मौजूद है. इसके अलावा उनका एक और जिम शादमान में भी है, मैं खुद भी वहाँ पे ट्रेन करता रहा, आपको बताइए. हाँ. और बहुत वो बड़ी ज़बरदस्त क्लब है. ओवरऑल ही इज़ अ वेरी नाइस गाय. हर जो ओपन बॉडी बिल्डिंग में चैम्पियनशिप हासिल करना चाहता है, उसका एक ख्वाब होता है कि मैं उस्ताद शौकत से ट्रेनिंग लूँ. हाँ, ऐसे ही है. एंड इट्स नॉट दैट ईजी जॉब कि आप उनके पास वर्कआउट कर लें. इस लिहाज से कि ही इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड गाय, और अभी भी वो स्टिल ही कीप्स ऑन वर्किंग आउट. प्लस उन्होंने इवन लेजेंड्स प्रोड्यूस किए, जिसमें शुएब ज़हूर साहब शामिल है, जिसमें अशफाक भट्ट शामिल है, जिसमें मलिक खालिद शामिल है. ठीक है. और बहुत ज़्यादा उन्होंने इतने ज़्यादा लेजेंड प्रोड्यूस किए जिन्होंने इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट किया. अशफाक भट्ट साहब, शुएब ज़हूर साहब ने इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया. यूएसए की ज़मीन पे जो है इन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया. तो जो क्रेडिट जाता है, मैं समझता हूँ नंबर 1 पे वो उस्ताद शौकत का नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी था. और मतलब उनकी एस्थेटिकली ही हैड अ वी टेपर, बिल्कुल. वेरी टाइनी वेस्ट, हाँ. लेकिन जो पाकिस्तान और राउंड मसल बेली थी. हाँ. अगर आप उनकी पिक्चर्स हाँ. की तरफ देखें ना, तो बड़े यूनिक लगते थे वो. तो उस्ताद शौकत के बाद एक नाम ऐसा है जो बच्चे बच्चे को पता है. बिल्कुल ऐसी. एटलीस्ट हमारी उम्र के जो उनसे लड़के जो थे उन्हें तो पता ही पता बिल्कुल होगा. बिल्कुल पता. लेजेंडरी. अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे. नन अदर देन फॉर्मर चीफ ऑफ बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन पाकिस्तान, याया भट्ट साहब. याया भट्ट फेडरेशन के सदर रहे हैं, और जनाब बहुत बहुत बड़े नाम है इस फील्ड के अंदर. और उन्होंने पाकिस्तान का तिरंगा जो है, पाकिस्तान का झंडा जो है, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लहराया है. बहुत और उन्होंने गोल्ड मेडल्स लिए हैं. आई वुड लाइक कि आप मेंशन करें उनको. उन्होंने जैसे साउथ मिस्टर एशिया. एशिया. हाँ. पहले होता था मिस्टर एशिया हो रहे हैं, मिस्टर साउथ एशिया हो रहे हैं, मिस्टर पाकिस्तान रहे हैं, मिस्टर यूनिवर्स में उन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया. उसके अलावा मिस्टर ओलंपिया पाकिस्तान में रहे. 4 या 5 बार मुसलसल बिल्कुल, जीते हैं. बिल्कुल. और उनका एक जबरदस्त सिग्नेचर पोज होता था, ये और करके जब वो ये करते थे. ये तो मैं कहता हूँ कि वो ऐसा सिग्नेचर पोज है कि वो क्लासिक फिजिक में मैं कहता हूँ मैंडेटरी होना चाहिए. इतना हाँ. जबरदस्त पोज. और याया भट्ट साहब का खाली ठीक है, उनका जिस्म बेमिसाल था. हिज मसल बेलीज ऑन हिज बाइसेप्स वर अमेजिंग. उनका कोर मिड सेक्शन बिल्कुल. अमेजिंग था. लेग्स भी बेहतर थी, लेकिन पाकिस्तान का मसला हमेशा से ये रहा है कि हम लोग आर्नल्ड से आगे नहीं निकले. बिल्कुल ऐसे ही. ठीक है, टर्मिनेटर आगे सारे उन्होंने Terminator. टर्मिनेटर देख ली, आर्नल्ड बनना है, आर्नल्ड बनना है.
आर्नल्ड की वीक पॉइंट उनकी लेग्स थी। इसी तरह जितने हमारे फॉर्मर और पुराने बिल्डर्स हैं उन सारों की लेग्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी। हाँ, उस ये तरह बहुत बड़ा रीज़न बहुत है। बड़ा रीज़न है। ये हो सकता है बहुत से लोग इस पर डिसएग्री करें, लेकिन हम फैक्ट्स को ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। याहिया बट की ख़ास बात उनकी पोजिंग थी। उन्होंने पाकिस्तान में पोजिंग रूटीन्स को रेवोल्यूशनाइज किया। बिल्कुल। बाहर रेवोल्यूशन मतलब पोजिंग रूटीन आर्नल्ड वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पोजर। मैं कहूँगा कि इन टर्म्स ऑफ पोजिंग ही वाज लाइक काय ग्रीन ऑफ बॉडी बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान। हाँ ठीक है। हाँ तो वो उनकी पोजिंग रूटीन मुझे बड़ी पसंद थी, बड़ी स्मूथ, और जो है ना हाँ। जिस तरीके से वो पोज करते थे, एक उनका और पोज था जिसमें वो क्लासिक फिजिक में बैठ के जो है वो सिंगल बाइसेप दिखाते थे। बहुत खूबसूरत उनकी और पोजिंग है। ये एक्चुअली पाकिस्तान में हर दूसरा बॉडी बिल्डर ये पोज करना पोज शुरू हो पोज गया। करना शुरू हो गया। और थर्ड नाम जो है मैं लेना चाहूँगा मासूम भट्ट साहब का। किसी तारीफ के मोहताज नहीं बिल्कुल है, नहीं, और बिल्कुल जो है नहीं। इंटरनेशनली उन्होंने पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट किया। बड़े तल्ख कलामी लोगों को लगती है कि वो तल्ख बातें करते हैं, लेकिन सच्ची बातें करते हैं यार। ही स्पिटिंग फैक्ट्स, मैं ये समझता हूँ। और बड़े वो हैं, रेगुलर हैं सोशल मीडिया को लेके अपनी जो है वो बात को पहुंचाने के लिए। और वो यूथ को कभी कभी मोस्ट ऑफ टाइम मैंने ये देखा है, ना सिर्फ गाइड कर रहे हैं बल्कि उनको बता रहे हैं कि ये किन लोगों के लिए फील्ड है। जी, जैसे बात की जाए मासूम भट्ट साहब की, तो उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को इंटरनेशनल, मैंने आज जैसे आपको बताया, हाँ टोरंटो प्रो शो में उन्होंने जो है रिप्रेजेंट किया, और कई प्लेटफॉर्म से रिप्रेजेंट किया, और उन्होंने प्रो कार्ड लिया, और वो पाकिस्तान को मास्टर ओलंपिया में प्रेजेंट कर चुके हैं। बहुत से लोगों को शायद नहीं पता, और मेरा ख्याल है हमारा मीडिया भी इस चीज़ को उस तरह से हाईलाइट नहीं कर सका जिस तरह करना यार चाहिए। हमारा मीडिया करता ही नहीं है। हाँ। और मासूम भट्ट साहब जो हैं वो ना सिर्फ जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि मैंने जैसे मेंशन किया यूथ को गाइड भी करते हैं। और इसके अलावा उनका अभी भी प्लान है कि ही विल स्टिल रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन नेक्स्ट ईयर। मेरा ख्याल है उन्होंने है एक साल का सही, ब्रेक लिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। मासूम भट्ट साहब वो बंदे हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत काम किया, लेकिन एट द सेम टाइम ये बताना भी ज़रूरी है वो यहाँ से दिल बर्दाश्ता होके गए हैं। स्कॉटलैंड ये में भी रिजाइड बहुत- कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे उन्होंने वो हमारी फेडरेशन तो ना होने के बराबर है अब। किसी ने हाथ नहीं पकड़ाया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और टैलेंट था यार, इंतहा का टैलेंट था उसका। मेरा ख्याल जिस्म आप है बंदे मैं का इस देखो। बात को ऐसे कहूँगा कि जो देखें, अगर कोई जेम है और उसने प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग को अडॉप्ट किया है, तो वो आगे अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। और मेरा ख्याल है मासूम भट्ट साहब ने ऐसे ही अपने रास्ते को प्रोग्रेशन की तरफ लेके गए, और उन्होंने जो है वो अपना रास्ता निकाला। तो आई थिंक इट्स नॉट एन ईजी जॉब, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। मैं क्रोनोलॉजिकली हम नहीं चल रहे, लेकिन बात होगी अनवर साहब, अमेजिंग बॉडी बिल्डर। और जो है वो भी IFBB प्रो प्रो कार्ड ले चुके हैं, और आर्नल्ड क्लासिक में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मेरा ख्याल है जो है रिप्रेजेंट किया था। हाँ। और आर्नल्ड से ही उन्होंने अपनी ली थी। हाँ। और बड़े ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर, बड़े मैच्योर उनकी वो है, क्या कहें, मसल जो है उनका बहुत ज़्यादा मैच्योर है, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसा जो है इस पे काम उनका खाली मैच्योर नहीं है, उनका उसका नेचुरली बंदे का ना डेंस मसल है, ग्रेनी मसल है, जिस तरह ब्रांच फॉरेन का था। नोटिस किया? बिल्कुल बिल्कुल। उनका कोर थोड़ा सा डिस्टेंडेड था, लेकिन हिज एब्स आर क्वाइट बिग एंड क्लियर। मसल डेंसिटी उस बंदे की बहुत है। बिल्कुल। आतिफ अनवर साहब की सबसे अच्छी बात ये थी उन्होंने अपनी लेग्स पे बड़ा काम किया था, और उनके क्वाड्स अच्छे थे। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि अभी उन्होंने शायद बॉडी बिल्डिंग से थोड़ा गैप किया है, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो एज सून एज पॉसिबल अपने IFBB प्रो कार्ड को यूज़ करते हुए पाकिस्तान को मज़ीद रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और मेरा ख्याल है नेक्स्ट नाम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट नाम एक नाम नहीं है, नेक्स्ट 4 नाम। ओके। अली ब्रदर्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अली ब्रदर्स हैं जी, मुजफ्फर अली, बिल्कुल मिस्टर साउथ एशिया, मिस्टर पाकिस्तान। फिर आपके आते हैं खालिद अली साहब। बिल्कुल। खालिद भाई का तो मैं कहता हूँ लेवल लेवल ही और है। एक तो उनका अखलाक बहुत अच्छा है, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। और जो है आप यकीन में, आप उनसे कोचिंग नहीं भी ले रहे ना, आप उनसे रैंडमली जाके पूछ रहे हैं कि मुझे ये मसला है, मतलब कि जिम के अलावा भी पूछ रहे हैं, तो वो आपको बड़ी कामनेस के साथ आपको बड़ा ऑनेस्ट आंसर देंगे। और मैं समझता हूँ कि जो है ना बॉडी बिल्डर्स को लेके एक बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि बड़े गुस्सीले होते हैं, बड़े एटीट्यूड हाँ। वाले। वो वाहिद ऐसा बंदा मैंने देखा है कि मैंने शायद उसको कभी गुस्से में नहीं देखा। हाँ। और मैं उनकी जिम में भी ट्रेन यार करता ये हूँ, बड़े ये ज़बरदस्त। अली ब्रदर्स का भी गुस्से में नहीं हुआ यार। आखिर में आते हैं खालिद अली। ठीक है, ये सारे मिस्टर साउथ एशिया रहे, नॉट वंस मल्टीपल टाइम्स। मिस्टर पाकिस्तान ने और मेरा ख्याल है खालिद अली साहब जो हैं वो 2012 में शायद
मिस्टर पाकिस्तान का जो है वो उसके लिए compete कर रहे थे और बड़ी क्रिस्पी फिजिक थी। ओ हो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे वो पिक्चर उनकी डालूं पिक्चर्स डालेंगे और बड़ी क्रिस्पी फिजिक, बड़ी ड्राई, और जो है ना मतलब आप कह लें कि एक एक उनका चंकी मसल जो है ना वो हाँ। ऐसे एलेबोरेट होके नज़र आ रहा था कि जो है ना ओके। लोग रुक रुक अच्छा, के देख रहे थे। और इन लोगों ने खाली बॉडी बिल्डिंग ठीक है वापडा की तरफ से खेलते रहे हैं, इन सारों की अगेन क्योंकि फैमिली है, इन सारों की मसल डेंसिटी अच्छी थी, ग्रेनी लुक थी, और जो सा इनका स्ट्रक्चर है वी टेप है सारों का बहुत प्यारा वी टेप है। तो अली ब्रदर्स के बाद आपका आते हैं, अच्छा ये बॉडी बिल्डिंग का ट्रेंड मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की बड़ी सैड हिस्ट्री है। जब ये आए इसी टाइम पे मासूम भट्ट था, इसी टाइम पे आतिफ अनवर था, ठीक है, उसके बाद हमारा ड्रॉप होना शुरू हुआ सीन। फिर एक बड़ा, दो लड़के बड़े अच्छे निकले, एक था फिदा बलोच। बिल्कुल, फिदा भाई का तो मैं कहता हूँ कि जिसे कहें ना मैस मॉन्स्टर, पाकिस्तान में ऐसा मैस मॉन्स्टर नहीं आया। और बड़ी अच्छी फिजिक उनकी, और अभी भी रिसेंटली वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कि मैं अगर चंद नाम अगर हम लें कि जो काफ़ी अरसे से बॉडी बिल्डिंग, कोर बॉडी बिल्डिंग को फॉलो कर रहे हैं और जो है इन टर्म्स ऑफ प्रो स्पोर्ट्स जो है बॉडी बिल्डिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें फिदा बलोच का नाम डेफिनेटली आएगा। क्योंकि मेरा ख्याल है हम बहुत अरसे से देख रहे हैं, मतलब मैं पहली दफ़ा शायद जब दूसरी तीसरी दफ़ा जिम गया था तो फिदा बलोच का नाम बहुत ज़्यादा होता था। और स्टिल आज भी, मतलब आज हमें अब 16 साल हो गए मेरा ख्याल है जिम जाता है, तो वो अभी भी फिदा भाई जो है वो जो है वो कंपटीशन खेल रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ना सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि इवन ही इज़ विनिंग देम। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ इतनी देर तक मोटिवेशन रखना ये एक काबिल तहसीन और बात है, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता मुझे हूँ। याद है फिदा बलोच और आतिफ साहब ने बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था हाँ बिल्कुल, ट्रेन के आगे बैठ के। बॉडी बिल्डर्स हाँ। का जब मसला बना था तो उन्होंने गले में एक रस्सी डाल के हाँ। बड़ा अच्छा प्रोटेस्ट किया था। लेकिन पीसफुल उसे हम कहेंगे, हाँ, पीसफुल प्रोटेस्ट। लेकिन कमिंग बैक टू द बॉडी, इस बंदे, ये वाहिद पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर इस क्लास में मुझे मिला है जिसने अपने लेग्स और अपने अपर बॉडी लोअर बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखा है। बिल्कुल, अगर हम कहें ना परफेक्ट व्हील्स तो ओहो। शायद बात गलत नहीं होगी। परफेक्ट, वो- हाँ, स्ट्राइएशंस हैं, फेदर्स बिल्कुल। हैं, साइज भी है, और उसको अगर वो थोड़ा सा और गेन कर ले तो वो सच्ची बात है बिग ग्रैमी जैसी उसकी बॉडी है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के बिग रैमी। हाँ, ठीक है। वही लोग इंटेंस पोजिंग वाइज ही इज क्वाइट वीक मेरे नज़दीक, क्योंकि कंपेयर टू याहिया बट नहीं वो वो देखिए बात वो नहीं है। क्लास और है, और मेरा ख्याल है उनका मुवाजना भी शायद मेरा यहाँ पे करना मुनासिब नहीं रहेगा। लेकिन मैं इन टर्म्स ऑफ मैथ मॉन्स्टर दोबारा कमिंग बैक टू द उसका तो कंपैरिजन कंपैरिजन नहीं है एट द मोमेंट। फिर फिदा बलोच के बाद आपका क्वाइट रिसेंट, अब यंग लड़कों को पता ही होगा, जेनजी को शायद पता हो या ना हो, लेकिन सलमान हाँ, सलमान बड़ा अच्छा लेजेंड अभी एक्टिव है, कर रहा है, लेकिन वो ही वाज द फर्स्ट वन टू विन एन एक्चुअल IFBB promoted officiated event representing पाकिस्तान, हाँ ये अच्छी बात है। पहला पाकिस्तानी था। अपनी कैटेगरी में हाँ। उस लिहाज से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, और थोड़ा सा इशू भी उस वक्त बना था मेरे ख्याल है, वो मीडिया ने उनसे थोड़ी सी किसी मामले में बदमज़गी हो गई थी, और उन्होंने एक सर्टन अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए एहतजाज किया था, जो कि मैं समझता हूँ उसका हक भी था। हाँ, और कमिंग बैक कि वो बड़ी अच्छी उसने फिजिक मेंटेन की, एस्थेटिक मेंटेन की, उस मिड उसके सेक्शन shoulders बहुत अच्छे हैं। शोल्डर्स बहुत अच्छे हैं, और मिड सेक्शन उसका बड़ा कंट्रोल्ड रहता है। हाँ, तो बाकी जो है मैं उनसे वैसे पर्सनली तो नहीं मिला, मैं भी हाँ, लेकिन ये कॉम्पिटिशन्स के दौरान उनको मैंने देखा है कई बार, और मुझे याद पड़ता है जब इन्होंने मिस्टर लाहौर जीता था उस वक्त हम यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में थे। हाँ, तो वो खैर वो सलमान भाई जो है मेरा ख्याल है वो काफ़ी अर्से से कंपटीशन खेलता हुआ आया था, और फिर उसने जो है आगे किया था, और आजकल वो जो है ट्रेनिंग भी देते हैं। उसके बाद अगर आप लेजेंड्स में आए तो शाहजुन आजम मिलते हैं आफ्टर आई थिंक
2012-2013 पाकिस्तानी बॉडी बिल्डिंग सीन बहुत डाउन हुआ। बहुत डाउन हो गया। उसकी मेन रीज़न ये कि मल्टीपल फेडरेशन आ चुकी है। अब अगर मिस्टर लाहौर की भी बात करें तो मेरा ख्याल है कोई 5-6 से ज़्यादा तो मिस्टर लाहौर बन जाते हैं। हाँ, तो और पता नहीं कहाँ से बनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसमें प्रॉब्लम ये है बेसिकली कि जो है ना अवामुन नास हमेशा कंफ्यूज ही करती है। अवामुन नास से मतलब आम लोग जो जिन्होंने इंस्पायर होना होता है बॉडी बिल्डर से, जो बच्चे हैं, तो वो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि जनाब जी असली कौन था या ये कौन था। असली नकली तो खैर दूसरी बात होगी, लेकिन इतने ज़्यादा मिस्टर लाहौर कैसे बन गए। पहले मैं समझता हूँ कि वो जो 2006 से 2008 का कह लें दौर, या फिर सन 2000 से 2010 का दौर अगर हम कह लें, वो इसलिए थोड़ा मैं बेहतर समझता हूँ क्योंकि उस वक्त फेडरेशन उस तरह ज़्यादा नहीं थी। अब मेरा ख्याल है ज़्यादा है। तो आपके पास जो है मिस्टर लाहौर भी था, मिस्टर साउथ लाहौर, मिस्टर जो है इस तरह के आपके मुख्तलिफ उन्होंने डिवीज़न के हिसाब से बना दी, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है थोड़ा सा अवामुन नास कंफ्यूज रहती है। और दूसरा एक जो मैं चीज़ देखता हूँ ना कि आप में जो है ना उस तरह से इवेंट को लेके एक्साइटमेंट नहीं होती। पहले ये होता था कि जनाब जी मिस्टर लाहौर हो रहा है, हाँ। कोई फैसलाबाद से आ रहा है, कोई सिंध से आ रहा है देखने, मतलब कि वो एक दूसरे सूबे से लोग देखने आ रहे हैं। अब उस तरह की एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिलती। अब सिर्फ ज़्यादातर आपको कंपेटिटर्स मिलेंगे, उनके जो सपोर्टर्स होंगे कुछ वो मिलेंगे। और बदतमीजी अवाम नास में से नहीं आते अब बंदे, क्योंकि ये एक मैं समझता हूँ एक बड़ा डाउनफॉल है बॉडी बिल्डिंग का पाकिस्तान। पाकिस्तान। और इसकी एक और, आपको शायद बात वियर्ड लगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जिस एज में हम लोग जाना शुरू हुए थे ना जिम में, तो तब हमारी एज के लोग बहुत ज़्यादा होते थे। ऐसा ही है। ठीक है, 16-17 साल की उम्र से हम जा रहे हैं, तो 16-17 साल के लड़के बहुत ज़्यादा होते थे जिम में, और बड़ी उम्र के लोग बहुत कम होते थे। 17 साल बाद अब हम जिम जाते हैं, अभी भी हमारी उम्र के लोग बहुत होते हैं छोटी उम्र के नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि I fail to comprehend that, understand that. Why is it that people or Gen Z or whatever Gen X, Gen Y, I don't really care, बच्चे जो उनसे आजकल के जिम्स की तरफ क्यों नहीं आते? बिल्कुल। और मैं इस बात को थोड़ा सा ना आगे लेके चलूँगा थोड़ा सा। अच्छा, सबसे पहले ना आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आप जिम आ ही जाते हैं ना, तो ये आप जो वेब शेप लाते हैं ना, काइंडली इसको दूर रखा करें। आपके जिम आने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप जो है वेब कर रहे हो पॉड साथ साथ की। आजकल देखें जी नया ट्रेंड चला हुआ है। मैं आपको पता है मुख्तलिफ जिम में जाता ही रहता हूँ, और मैंने देखा, आँखों देखा एक जिम का वाक़या, मैं आपको नहीं बता रहा, मल्टीपल जिम में बनते हैं। तो बच्चा एक सेट लगाता है और उसके बाद वो 5 मिनट खड़ा रहता है, वो फिर जनाब जी सूटा लगाता है हाँ। वेब का उसका, और फिर उसके बाद वो जिम है। मतलब कि आप क्या कर रहे हो? और इसके वेब के अलावा जो सबसे अनोइंग चीज़ मुझे लगती है, टिकटॉकर्स। यार गेम करो, टिकटॉक बनाओ, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन गेम के दौरान बेंच मल के शीशे में खड़े होके बॉलीवुड के गाने पे डांस करते हुए टिकटॉक खुदा का वास्ता ना बनाओ। सही बात है। कांगड़ी होते हैं, शर्टें उतार के एक सेट लगाने के बाद अपने डोले देखेंगे और फिर डांस करेंगे, एक पल का छीना। यार खुदा खौफ करो। अच्छा, इससे सबसे ज़्यादा मसला पता क्या है कि जो क्यू में खड़े हुए हैं ना लोग वेट कर रहे हैं, हाँ, वो ऑलरेडी उनका वर्कआउट ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले गुजारिश ये है कि अगर आपने वाकई टिकटॉक बनानी है तो आप ऐसा टाइम चूज़ कर लें, अर्ली मॉर्निंग में आ जाए जब आवाम कम होती है, या लेट नाइट यार बनानी है जिम में अपने सेट की बनाओ। हाँ, बनानी दूसरे लोगों है। को डिस्टर्ब ना हाँ। कीजिए, बड़ी मेहरबानी आप। ठीक है, और लेकिन बैक टू द पॉइंट, हम देखें फ्रस्ट्रेशंस भी निकाल रहे हैं यहाँ पे हमें लेकिन बात अगेन, वन ऑफ द डाउनफॉल्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग इन पाकिस्तान इज दिस कि लोग, बच्चे अब जाते नहीं हैं, बच्चे एक्टिव नहीं है। हाँ, उस तरह मोटिवेशन लूज हो हाँ। चुकी हुई है। यूर अब क्रिकेट को देख लो, पहले हम लोग खैर 3 बजे से रात 9 बजे तक क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, अब बहुत कम सीन हो गया। आई डोंट नो उसके पीछे क्या रीज़न है, ये तो बच्चे ही हमें ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। एंड दैट्स दैट। आई होप आप लोगों को हमारी चॉइसेस या फिर जो लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं बिल्कुल। आप उससे एग्री करेंगे, नहीं करेंगे तो प्लीज़ डू कमेंट, हाँ। सब्सक्राइब। और अगर हम जो है कोई किसी का नाम मिस कर गए हैं तो आप डेफिनेटली जो है हमें करेक्ट भी कर सकते हो। और करेक्ट करने का तरीका यही है कि आप कमेंट कीजिए हमारी वीडियो के नीचे और हमें बताइए, हम डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाएंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, जाओ एक पल का जीना सॉरी